कभी सोचा है कि 31 दिसंबर की रात जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, पूरी की पूरी दुनिया एक साथ जश्न में कैसे डूब जाती है? मतलब एक ही पल में करोड़ों लोग एक नई शुरुआत की उम्मीद कर रहे होते हैं। तो आज हम इसी जादू को समझने वाले हैं, एक बहुत ही पर्सनल शांत सी दुआ से लेकर दुनिया के सबसे बड़े, सबसे शानदार इवेंट्स तक का पूरा सफर। नए साल की जो पूरी फीलिंग है ना, वो शायद इस एक शेर में ही छुपी है। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है, बल्कि वो उम्मीद है, वो दुआ है जो हम सब अपनों के लिए मांगते हैं। यही वो गहरी पर्सनल भावना है जहां से हर जश्न की शुरुआत होती है। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। जानते हैं नए साल पर लोग इतनी उम्मीदें क्यों रखते हैं? साइकोलॉजी में इसे फ्रेश स्टार्ट इफेक्ट कहते हैं। ये हमें एक कोरे कागज जैसा महसूस कराता है कि चलो अब इस पर अपनी कहानी फिर से लिखते हैं। ये सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के लिए खुद को बेहतर बनाने का एक पावरफुल ट्रिगर है। तो सवाल यही है कि भाई आखिर एक तारीख बदलने से हमारी सोच में, हमारी उम्मीदों में इतना बड़ा बदलाव महसूस क्यों होने लगता है? चलिए इस मनोविज्ञान की परतों को खोलते हैं और समझते हैं कि ये नई शुरुआत वाली फीलिंग आखिर आती कहां से है। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये वो चीजें हैं जो नए साल पर दुनिया भर में लोग एक दूसरे के लिए चाहते हैं। शांति, खुशी, बेहतर रिश्ते और तरक्की। कमाल की बात है ना, ये दिखाता है कि हम चाहे कहीं भी रहें, कोई भी भाषा बोलें, हम सबकी बुनियादी चाहतें बिल्कुल एक जैसी ही है। हम सब एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। एक जमाना था चिट्ठियों और ग्रीटिंग कार्ड्स का, लेकिन अब तो दुनिया ही बदल गई है। तो देखते हैं कि टेक्नोलॉजी ने हमारे नए साल के जश्न और शुभकामनाएं देने के तरीके को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया है। याद है वो दिन जब हम ग्रीटिंग कार्ड भेजकर जवाब का इंतजार करते थे? अब एक व्हाट्सएप स्टेटस या एक इंस्टाग्राम स्टोरी से हम अपनी खुशियां एक सेकंड में सैकड़ों लोगों के साथ बांट लेते हैं। इस डिजिटल दुनिया ने हमारे पर्सनल जश्न को एक ग्लोबल कम्युनिटी सेलिब्रेशन में बदल दिया है। ये स्लाइड दिखाती है कि हम सब कैसे अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग अंदाज में बात करते हैं। दोस्तों और परिवार के लिए हमारे मैसेज सीधे दिल से निकलते हैं, जिनमें ढेर सारी भावनाएं होती हैं। और वहीं ऑफिस में, काम की जगह पर हमारे संदेश एकदम प्रोफेशनल और टू द पॉइंट होते हैं। एक ही इंसान, लेकिन शुभकामनाओं के दो अलग अलग रूप। अच्छा, जोरदार पार्टी और भीड़ भाड़ से दूर। क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नए साल पर घर पे आराम से बैठकर कोई बढ़िया सी फिल्म देखना पसंद करते हैं? अगर हाँ, तो ये सेक्शन बिल्कुल उन्हीं के लिए है। ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एक एहसास है। 1960 की ये क्लासिक फिल्म नए साल की उम्मीदों को बहुत ही खूबसूरती से दिखाती है। जब घड़ी में 12 बजते हैं तो इसका एंडिंग सीन एक बोझिल अतीत को पीछे छोड़कर एक नई, सिंपल सी शुरुआत का एहसास कराता है। फिल्म का ये आखिरी डायलॉग बहुत गहरा है। इसका मतलब है, जो हुआ सो हुआ, अब शिकायतें बंद करो और आगे बढ़ो। ये लाइन हमें सिखाती है कि बीती बातों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, और नया साल हमें ठीक यही मौका देता है। और अब बात करते हैं सिनेमा के इतिहास के सबसे आइकॉनिक, सबसे मशहूर न्यू ईयर सीन की। इस फिल्म का नए साल का सीन इतना जबरदस्त है कि इसे आज भी प्यार और नई शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। फिल्मों के ये पल सिर्फ कहानी नहीं कहते, बल्कि हमारी अपनी भावनाओं को एक आवाज देते हैं। ये सीन हमें याद दिलाते हैं कि नया साल प्यार का इजहार करने, उम्मीदें जगाने और जिंदगी को एक और मौका देने का त्योहार है। तो चलिए घर के आरामदायक सोफे से निकलकर अब हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे मशहूर और सबसे शानदार न्यू ईयर पार्टी की, जो हर साल न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में होती है। इस स्लाइड में देखिए, ये परंपरा 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1904 में जो एक लोकल जश्न के तौर पे शुरू हुआ था, वो आज एक ग्लोबल इवेंट बन चुका है जिसे पूरी दुनिया लाइव देखती है। ये सिर्फ एक बॉल का गिरना नहीं है, ये एक सदी पुरानी परंपरा का हिस्सा बनना है। जरा इस बॉल के साइज का अंदाजा लगाइए। क्या आप जानते हैं कि टाइम्स स्क्वायर पर गिरने वाली इस बॉल का वजन कितना है? 12,350 पाउंड, यानी करीब करीब 5,600 किलोग्राम। ये 3 बड़ी कारों के वजन के बराबर है। सच में बहुत ही विशाल है। और इस बॉल को इतना चमकदार क्या बनाता है? इसमें लगे हुए वाटरफोर्ड क्रिस्टल्स। एक दो नहीं, बल्कि पूरे 5,280 हाथ से बने क्रिस्टल पैनल्स, जो इसे अंधेरे में किसी हीरे की तरह चमकाते हैं और दुनिया भर के लोगों की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक भर देते हैं। और जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, एक और जादू होता है। लगभग 3,000 पाउंड यानी 1360 किलो कन्फेटी हवा में उड़ाई जाती हैं।
और ये कोई आम कागज नहीं होता, इन पर दुनिया भर के लोगों द्वारा भेजी गई दुआएं और इच्छाएं लिखी होती हैं। मतलब ये उम्मीदों की बारिश होती है। ये सिर्फ एक काउंटडाउन नहीं, बल्कि एक मेगा कॉन्सर्ट भी है। इस जश्न में दुनिया के बड़े बड़े कलाकार शामिल होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस से उस रात को और भी यादगार बना देते हैं। म्यूजिक, लाइट्स और लाखों लोगों का जोश मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिसे भूलना नामुमकिन है। लेकिन टाइम स्क्वायर तो बस एक पड़ाव है। असल में नए साल का जश्न एक ऐसी लहर है जो एक जगह से शुरू होकर 24 घंटे में पूरी दुनिया का चक्कर लगाती है। इस स्लाइड में देखिए, ये बिल्कुल एक ग्लोबल रेस की तरह है। जश्न की मशाल सबसे पहले किरिबाती के छोटे से द्वीप से शुरू होती है, फिर सिडनी, टोक्यो से होते हुए ये पूरी दुनिया में फैल जाती है। हर टाइम जोन अगले को जश्न की जिम्मेदारी सौंपता है और ये सिलसिला लगातार चलता रहता है। और दिलचस्प बात यह है कि दुनिया का सबसे पहला नया साल किसी बड़े शहर की चकाचौंध में नहीं, बल्कि प्रकृति के बीच एक बेहद शांत और सुकून भरी जगह पर मनाया जाता है। ये हमें याद दिलाता है कि नया साल सिर्फ शोर शराबे का नहीं, बल्कि शांति और खुद के साथ वक्त बिताने का भी प्रतीक है। अब इस स्लाइड में देखिए कि दुनिया कितनी खूबसूरत और अलग अलग है। सिडनी में शानदार आतिशबाजी होती है तो जापान के मंदिरों में 108 बार घंटियां बजाकर मन की बुराइयों को दूर किया जाता है। हर देश का अपना अलग रंग है, अपना अलग अंदाज, और यही विविधता इस जश्न को और भी खास बनाती है। तो चाहे नया साल किसी शांत कोने में मनाया गया हो या दोस्तों के साथ पार्टी करके, ये हम सबको एक उम्मीद के धागे में पिरोता है। ये एक मौका है रुककर सोचने का और एक बेहतर कल की तरफ पहला कदम बढ़ाने का। आखिरकार ये एक साझा एहसास है जो पूरी मानवता को एक दूसरे से जोड़ता है।